आप सब। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और सबने अपना आंसर की से मिला भी लिया होगा। किसी भी केस में चाहे आपके 85 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, या आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था या एग्ज़ाम आपको लग रहा है कि नहीं होगा, इन दोनों केस में अभी का जो समय है वो मेंस पढ़ने का समय है। देखिए कि प्रीलिम्स के बिना कोई मेंस नहीं है, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, मेंस रेडी नहीं हो, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल हमें लगातार काम करते रहना है और पढ़ते रहना है। मैं ये इसी क्रम में GS 6 यूपी स्पेशल का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हम सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक को देखेंगे। इस पे नोट्स बनाऊंगा मैं। नोट्स सारे मैं धीरे धीरे करके एक एक करके रिलीज़ करूँगा सारे टॉपिक्स पे। अभी जो ये जो नोट्स रहेगा, इसमें ये सिर्फ एक डेमो टाइप का है, तो इसमें सारे पॉइंट, सारे कोड्स, सारे डेटा, सारे एग्जाम्पल्स नहीं रहेंगे। वो पढ़ाते वक्त मैं आपको बताऊँगा, या कीवर्ड्स जो होते हैं उनको भी पढ़ाते वक्त ही बताऊँगा। बाकी जो नोट्स बनाऊँगा उसमें मैं सारी चीज़ें डाल दूँगा। मेरा जो तरीका है, मैं बहुत ज़्यादा डेटा नहीं रखता, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी नहीं रखने हैं। इतने रखते हैं उतना ही डेटा और एग्जाम्पल रखो जितना एग्जाम में उगल के आ पाओ। अभी जिन्होंने मेंस दिया है या मैंने तो दिया है, तो मुझे अंदाज़ा है कि एग्जाम में उगलना इतना आसान नहीं है, वहाँ याद भी नहीं आता है। वो 20 क्वेश्चन जब लिखने को आता है तो वह इतना समय नहीं रहता कि आपको याद आए और सारी चीज़ें आप लिख पाओ। तो अभी हम ये 6 के पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो टॉपिक है इसमें है कि मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमी। यूपी की इकोनॉमी के मेन फीचर्स क्या हैं। फिर स्टेट बजट पे भी एक क्वेश्चन आया था 2025 में, तो वो भी मेजर चीज़ें अनाउंसमेंट जो होते हैं उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी स्कीम पे बन सकता है, या पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बन सकता है, या ओवरऑल एक क्वेश्चन बन सकता है, आपके बजट पे बन सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है जो इस इकोनॉमी को बनाता है, और फिजिकल रिसोर्सेज जो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमी में, इस चीज़ को हम समझेंगे। इन सारी चीज़ों के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या वे फॉरवर्ड होगा उनको ओवरकम करने के लिए, ताकि यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन वाले पाथ पे ले जा सके। और जो बजट में जो भी टारगेट रखा गया है 30 लाख करोड़ का, उस टारगेट को अचीव किया जा सकते, या टारगेटेड जो आपका 12% 11% का जो भी टारगेट आपने बनाया है इकोनॉमिक ग्रोथ का, उस टारगेट को अचीव किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों को करते हुए ये पहला टॉपिक उसी टॉपिक से बनता है, इन्हीं सब सारी चीज़ों से बनता है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमी। मेन फीचर्स इकोनॉमी में देखिए कि ओवरव्यू हम पहले लेंगे। इसमें एक कोट लिखा हुआ है। ये कोट इस तरह के आप बहुत सारे कोट पढ़ सकते हैं कि इन द थिएटर ऑफ डेवलपमेंट यूपी एक स्पॉटलाइट है, ये उभरता सितारा है जिसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमी में। इस तरह की कोट्स लिख सकते हैं। या ये जो कोट योगी बाबा का बोला था कि यूपी हैज इमर्ज ए ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री रियलाइजिंग द विजन ऑफ डेवलप इंडिया। विकसित भारत का जो सपना है उसको सजाने के लिए यूपी की क्या इंपॉर्टेंस है, इस तरह के कोट्स आप बना सकते हो। एग्जाम में भी इस तरह के बना के लिख लोगे, बहुत मुद्दा नहीं है। ये सब होता है, सारा काम होता है पढ़ना और प्रैक्टिस करना और सोचना। जब आप सोचोगे तब जाके आप उस चीज़ों को पहुँच पाओगे। तो जो पहला जो टॉपिक है ओवरव्यू इकोनॉमी, ओवरव्यू में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका जो स्टेट के फाइनेंसेस है, बजट है, उसका क्या हालत है, क्या है ग्रोथ है, पर कैपिटा क्या है, और इकोनॉमी के ढेर सारे जो सेक्टर्स हैं। इकोनॉमी के सेक्टर्स जैसे आपका प्राइमरी हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी हो गया जो कि सर्विस सेक्टर है। इन सब सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, इनकी क्या हालत है, उनको मिला के बनता है आपका इकोनॉमी का एक पार्ट। ऐसे ही बहुत सारे इंडिकेटर्स और भी होते हैं, जैसे कि स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, स्किल क्या है इनका। जैसे कि स्ट्रक्चरल जो फीचर्स हैं, स्ट्रक्चरल फीचर आपके इकोनॉमी के क्या हैं, कि डाइवर्स आपका जो सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर्स है, उनका एक बेस है। डेमोग्राफी की क्या हालत कैसी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के क्या हालत हैं, क्या जो डेमोग्राफी है, कितनी वर्कफोर्स है आपके पास, वो किस तरह का काम करती है और किस तरह से इकोनॉमी में हेल्प करती है। आपकी जो एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, उनकी क्या हालत है, कि अभी कितने लाख करोड़ का इम्पोर्ट का टारगेट है। आपका हैंडीक्राफ्ट हो गया, बासमती हो गया, या और भी सारी चीज़ें ओडीपी के अंदर हैं, उन पे क्या काम हो रहा है। तो वो सब सारी चीज़ें हैं। उस तरह से इन्वेस्टमेंट की क्या हालत है, ये सब सारी चीज़ें मिलके इकोनॉमी का ओवरव्यू आपका बनाती हैं। इसके अलावा आपका जो देखेंगे कि बहुत सारे रीजन हैं आपके। रीजनल हालत क्या है, कि वेस्टर्न यूपी की क्या हालत है, बुंदेलखंड की क्या हालत है, बुंदेलखंड की समस्याएं क्या हैं, ईस्टर्न यूपी की क्या हालत है। ये सब सारी चीज़ मिलके इकोनॉमी को बनाती हैं।
ये सब सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो काम आते हैं। और आपके तो अभी आप देखोगे कि यूपी का जो पहले जो इकोनॉमी थी 2017 में, वो आपका 12 लाख करोड़ की थी। और अभी जो टारगेट है 25-26 का, ये 30 लाख करोड़ का है। अभी जो अनुमानित इस वाले बजट में अनुमान किया गया है कि 11.6 की रेट से ग्रो करेगा यूपी, जबकि नेशनल एवरेज रहेगा वो 93.6 पे रहेगा। जो ये 30 लाख है, ये अनुमानित टारगेट है 25-26 वाले बजट का। वैसा वो मान रहे हैं कि इस तरह की हम जीडीपी अचीव कर पाएंगे अगर हमने 11.6 का ग्रोथ रेट बनाए रखा तो इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए हम आप देखेंगे कि इकोनॉमी के पहला जो क्राइटेरिया है उसमें ये आता है आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके क्या हैं कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। तो 30 लाख करोड़ का अनुमान है, 22% 12% का रेट का टारगेट है। पर कैपिटा क्या है, टारगेट क्या रखा है इन लोगों ने, आपका टारगेट ईयर जो भी है $1 ट्रिलियन का टारगेट कितना है, क्या है रेवेन्यू, आपकी रेवेन्यू की हालत क्या है। तो अभी जो ये रेवेन्यू सरप्लस बजट था 2.6% जीडीपी का, फिजिकल डेफिसिट आपका कितना है, क्या कंट्रोल में है, स्टेट के फाइनेंसेस यही बताएगा कि स्टेट के फाइनेंस की हेल्थ कैसी है। ये सब सारी चीज़ें मिलके आपका इकोनॉमी का एक पार्ट बनाती हैं। उसके बाद जब आता है कि आप इकोनॉमी को सेक्टर्स पे कैसे बनाते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर है आपका एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया, इसका क्या कंपोजिशन है। ये 25 की जगह 27 हो गया है, ये भी 27 के आसपास पहुंच रहा है। इसके बाद ये 50-52 पहुंच गया है। सर्विसेज यहाँ 45, मतलब अचीव्ड है ये, लेकिन जो अभी का अनुमान है इस साल का वो करीब 52% के आसपास है। तो सर्विसेज में आपका टूरिज्म, फाइनेंस, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो आती हैं। इंडस्ट्री में आपका एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल है, बाकी इंडस्ट्रीज आती हैं। और बेसिक आपका यहाँ एग्रीकल्चर हो गया या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो वो सारे आपकी इन अलग अलग सेक्टर्स में आती हैं। तो उन सेक्टर्स का कंपोजिशन क्या है ये आपका बताता है कि आपकी इकोनॉमी का ओवरव्यू क्या है। आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर में काफ़ी ग्रोथ है, आप बहुत सारी चीज़ों में टॉप पे हो। यहाँ आप जब देखोगे कि आपके मेजर क्रॉप वीट पैडी है, वीट में आप फर्स्ट हो, शुगर कैन में हो, पोटैटो में फर्स्ट हो, इतने सारी चीज़ों में फर्स्ट हो, लेकिन फिर भी भूखमरी गरीबी है। आपका सेकेंड लार्जेस्ट, आप देख रहे हो कि यूपी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है। आप सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया की इकोनॉमी हो गए हो, लेकिन आप पर कैपिटा में क्या हो, 28वें रैंक पे हो, या बहुत नीचे हो गए, शायद ये गलत भी हो सकता है, लेकिन 28वें रैंक मुझे लगता है कि इसी आसपास होगा, काफ़ी लो है यूपी का। तो इस तरह के जो पैराडॉक्स होते हैं, पैराडॉक्स जो वर्ड है, इस तरह की चीज़ें आपको यूज करनी है कि लो ग्रोथ, हाई पॉपुलेशन आपका हाई है, ग्रोथ लो है। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद आपके ये कंडीशन है। तो ये सब विरोधाभास आपको एग्जाम में लिखने होते हैं। एग्रीकल्चर आउटपुट तो आपका बहुत हाई है, लेकिन एग्रेरियन डिस्ट्रेस है। तो इस तरह के जो कीवर्ड हैं कि जैसे डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये आपका हो गया। और एक उसमें एग्रीकल्चर में स्कीम्स हैं, ये सब सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ये स्कीम हम डिटेल्स में ही पढ़ेंगे सारी, जो भी इंपॉर्टेंट लगी उनको पढ़ेंगे। ये आपका ओवरव्यू देने के लिए, इकोनॉमिक ओवरव्यू है कि क्या चल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और सरकार की चीज़ों पर क्या कर रही है, इरिगेशन पे काम कर रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो एग्रीकल्चर टेक का भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में काम हो रहा है, वैल्यू चेन्स जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं इनको अपवार्ड डाउनवार्ड लिंक के जरिए सब बढ़ाए जा रहे हैं ताकि मार्केट तक पहुंचाया जा सके। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाया जा रहा है आपके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को। फिर आपका आता है इंडस्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर में जो आपका इंडस्ट्रीज़ है, आपका डेडिकेटेड फ्लोट बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फ़ोन में आप सेकेंड या फर्स्ट पे आ गए हो इंडिया में, डिफेंस कॉरिडोर बना है, उसमें 1 लाख के करोड़ अराउंड जॉब जनरेट हुआ है। ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। मेजर सेक्टर इकोनॉमी के आपके डेवलप हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं आपके, वो आपके बढ़ रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पॉलिसी आई हुई, हाल ही में ये पॉलिसी आई थी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, एमएसएमई पॉलिसी आई है, एमएसएमई को रेजिलिएंट बनाने के लिए ताकि वो compete कर सके। रेजिलिएंट, कम्पिटिटिव, ये सारे वर्ड आपको लिखने होते हैं एग्जाम में। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ये है, इस पे बेस्ड आपका ये है, इसका बेस यहाँ से तैयार होता है। जब ये पॉलिसी आप पढ़ोगे तो उसमें एक आएगा कि ये इसका बेस बनाता है, और पॉलिसी की कंटिन्यूटी जब रहेगी तभी जाके कोई पॉलिसी काम करेगी, ये वाली पॉलिसी।
लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट वाइज ODOP आपका चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में काम हो रहा है, कुशीनगर का हो रहा है या किसी और ज़िले का हो रहा है, इमरती का है, बहुत सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं ODOP के अंतर्गत। उसके बाद सर्विस सेक्टर में आपका एजुकेशन, हेल्थ में, बड़े शहरों में ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। इमर्जिंग IT हब हो गया लखनऊ, नोएडा, कानपुर। नोएडा तो काफ़ी आगे निकल गया है। डिजिटल सर्विसेज आपका, जैसे आपने देखा होगा कि अमेजन ने ट्रेन किया था काफ़ी लोगों को, करीब 1200 लोगों को, ये ई-कॉमर्स के सेक्टर में। तो ये डिजिटल सर्विसेज जो है ना, ई-कॉमर्स, ये सब सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। और क्या है इन्वेस्टमेंट की हालत, एक फैक्टर ये भी आता है कि इन्वेस्टमेंट और इंफ्रा में क्या हो रहा है, ताकि ये इकोनॉमी को बताता है इकोनॉमी की क्या हालत होने वाली है। तो इन चीज़ों में इतना सारा MOU साइन हुआ है 30 लाख करोड़ का, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं आपके, कैपेक्स बढ़ रहा है आपके बजट में। जब हम बजट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यूपी का बढ़ा है। डिफेंस कॉरिडोर है, एनर्जी सेक्टर्स पे काफ़ी काम हो रहा है, सोलर पे काम हो रहा है, हाइड्रोजन की पॉलिसी आई थी, तो इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे, उसमें यूरिया बेस का भी कुछ था। तो सब सारी चीज़ें हो रही हैं। यूरिया का क्या सीन है यहाँ पे कि हाइड्रोजन, अब आप देखोगे ना कि कैसे बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रीन वाला है, ग्रे है, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। जब वो समझोगे तो वहाँ पे आपको वो यूरिया वाली बात आएगी। सोशल इंडिकेटर्स, आपकी इकोनॉमी इतनी तो बढ़ रही है, लेकिन लोगों की हालत क्या है वो यहाँ से पता चलती है कि लिटरेसी क्या है, अर्बनाइजेशन क्या है, पॉवर्टी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है। फिजिकल प्रोफाइल क्या होता है, फिजिकल प्रोफाइल आपकी इकोनॉमी में क्या है, क्या कितना उधारी है, कितना कर्ज है, कितना बजट बन रही है, कितना इस पर पैसा जुटा पा रहे हैं। तो ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी रेजिलियंट है, क्या कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाएगी, क्या वेलफेयर स्कीम को लगा पाएगी, क्या इनके पास पैसा है स्कीम चलाने के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या हालत है, क्योंकि रूरल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो इस पर क्या काम हो रहा है। तो आप जैसे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे ना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को क्या बनाते हैं, कि सेक्टर्स इसके, डेमोग्राफी, स्किल गैप, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रा, ये सब सारी चीज़ों को आपको देखना है। और इसके साथ साथ जब देखेंगे कि इन सब चीज़ों सारी चीज़ों को बढ़ावा देने में क्या, लो प्रोडक्टिविटी, MSME हो चाहे एग्रीकल्चर हो, दोनों केस में रेजिलियंट नहीं है, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। प्रोडक्टिविटी इनकी हाई है, क्वालिटी भी लो है, एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और रीजनल वाइज भी है कि पूर्वांचल की क्या हालत है, वेस्टर्न यूपी तो आगे है, अब बुंदेलखंड में क्या हो रहा है, आपका तराई में क्या चल रहा है। तराई में देखिएगा एक से एक गरीब स्टेट मतलब एरियाज़ हैं, जैसे श्रावस्ती हो गया, ये सब सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी पीछे हैं। अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन तो हो रहा है, इसके साथ चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, इंफ्रा में क्या है। आप जब बढ़ावा दोगे, एक्सपोर्ट की बात करोगे, सप्लाई चेन की बात करोगे, अपवार्ड बैकवर्ड लिंकेज की बात करोगे, तब ये लॉजिस्टिक वाली बातें आएंगी, पावर की बात आएगी, लैंड की बात आएगी, कहाँ बनेगा आप कोल्ड स्टोरेज। तो ये तभी हो पाएगा जब ये सब सारी चीज़ें हो रही हों। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि आपका 65% लोग हैं इस पर डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे, तो ये डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, कमर्शलाइज करना पड़ेगा, टेक्निकली टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना पड़ेगा। ये एक वे फॉरवर्ड हो गया। सब देखोगे ना, डाइवर्सिफिकेशन है, कमर्शलाइजेशन है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो चाहे किसी और तरीके से आपको ये बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। सेम है MSME आपका, MSME कम्पिटिटिव नहीं है भैया, उधर से टैरिफ लगा दिया जा रहा है, तो कैसे कैसे एक्सपोर्ट करेगा ये। तो ये कितना स्ट्रेंथ है इनका, इनको मजबूत करना ज़रूरी है। एनर्जी में, एनर्जी कोल बेस आपको कम करना है, रिन्यूएबल बढ़ाना है, स्मार्ट सिटीज़ बनानी है। अब 10-11 स्मार्ट सिटीज़ आपकी हो गई, वो कितनी स्मार्ट हैं वो तो आप देख ही रहे हो, लेकिन इस पे काम किया जा सकता है, ताकि ये तभी तो वे फॉरवर्ड आपका है, ये इन पे काम करना है। एजुकेशन पे, कि ताकि गैप ना रहे इंडस्ट्री से, स्किल गैप ना रहे, स्किल की ट्रेनिंग पे। ये अमेजन ने अपना 1200 लोगों को नोएडा में ये ई-कॉमर्स के लिए ट्रेन किया था। तो ये सब सारी चीज़ें एग्जांपल्स आपको देने हैं कि बाकी चीज़ें क्या हो रही हैं। आपका निवेश बढ़ाना है, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें बहुत सारी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की चीज़ें आप देखोगे क्या क्या वे फॉरवर्ड है यहाँ पे। प्रॉब्लम्स ये हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी का है, रीजनल है, लार्ज स्किल एम्प्लॉयमेंट और स्किल दोनों का है, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, अर्बनाइजेशन और इन्फ्लेमेशन इशू हैं।
तो ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। वे फॉरवर्ड में हर एक सेक्टर को उठाइए, एग्रीकल्चर को उठाइए, उसमें क्या कमी है उसको कैसे सुधारेंगे, ये आपका वे फॉरवर्ड हो गया। वही ये आपका इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वाले से का हो गया। ये आपको सपोर्ट करते हैं, जो एनर्जी सपोर्ट करती है, इंफ्रा और एक वाइब्रेंट सिटीज़ जो ग्रोथ में हेल्प करती हैं, ये आपका वे फॉरवर्ड में आएगा। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल पे, ये आपका वे फॉरवर्ड है। और टूरिज्म, लॉजिस्टिक, ICT बेस्ड सर्विसेज, ताकि आपका सर्विस सेक्टर बढ़े, वो बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है, इसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है ताकि पैसा आए, तो ये आपका वे फॉरवर्ड में आएगा। कंक्लूजन कैसे करोगे कि यूपी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, लेकिन अभी अभी ये काफ़ी इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट क्लस्टर्स बन रहे हैं। तो ये दर्शाता है आपको कंक्लूड करने के लिए कि आप एग्रीकल्चर से कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है यूपी इंडस्ट्रीज़ की ओर, सर्विसेज की ओर, ये आपको, और कैसे ये हेल्प करेगा विकसित भारत के सपने को, 1 ट्रिलियन के सपनों के, या 5 ट्रिलियन इंडिया की इकनॉमी बनाने में। इस तरह से जाके आप ये कंक्लूजन में किसी क्वेश्चन में इस रिलेटेड टॉपिक्स में आप लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट हम इसका बजट देखेंगे, बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और नोट्स इसमें देखिए, इसमें एग्जाम्पल्स कम हैं, इस वाले जो मैंने पढ़ाया है, नोट्स जो बनाऊंगा उसमें एग्जाम्पल्स बढ़ाऊंगा। तो नोट्स आपको पूरे मिलेंगे, पूरी इसकी बुकलेट बनाऊंगा मैं, वो आपको दूंगा पेपर 6 की, वो आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं अगले में क्या करना है।